मचाने लगी। धरती कांपी आकाश हिलाए महाजगत सियाने लगी। बादल गरजो धड़ 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 और आंधी में बनी ध्वनि। आधार की छाती धड़की गई हिल गई धार यमुना की। यमुना की धार आज जब ये कंस 10 वर्ष का हुआ, चल पड़ा अपने रास्ते पर। गांव के बच्चों को खेलने में बहाने ले जाए, खेलने के बहाने काऊ के मुंह काट ले, काऊ की आंखें फोड़ दे, काऊ को जमीन में दबा दे, काऊ जमुना में डुबा दे। कोई अंधा है तो हमें रास्ता बताओ। कंस उंगलियां पकड़े के कुआं में धकेल दे, कांटे में धकेल दे। और जब कंस 18 साल का हो, अरे भैया कछु न पूछो, 18 गुंडा जनसंघ, 18 गुंडा। और ये तो हम तुम जानते ही हो भक्तों, बड़े बाप बेटा हर कोई घूमन जाए तो 2-4 चमचा बाके संग जरूर लगे हुए विदारू बाज। और जू तो भैया राजा को लला 18 गुंडा जगह संग सवेरे निकल जाओ करे गरीबन के गांव में। क्या कर रहा है? मूर्तियों पे गयन के सिस्थे, मंदिरों में लोग बहता था। कुटियों का हर स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। मेरे प्यारे भक्तों, बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेचने को, जो मथुरा में घुसी। कंस 18 गुंडन बोले भाई गली में ठाड़ो, देखकर बोला कौन हो, कहां से आई? आगे वाली दोनों लड़की बोली कुंवर साहब आप हमें पहचान ना पाओ, हम तो रोज ही बरसाने से दही बेचने को आते हैं। तुम बरसाने की हो? हाँ। कंस बोला हमें जानती हो मैं कौन हूं? कहने लगी मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं, महाराज कृष्ण के युवराज कंस। कंस बोला एक बात बताओ, तुम 5 में से कौन कौन की शादी हो गई और कौन कौन कुंवारी है? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली कुंवर साहब 3 की शादी हो गई और हम दोनों की शादी नहीं गई, जैसा बात चलती। ये तीनों लड़कियां कहां पे आई? जवाब दिया गोकुल। कंस बोला मथुरा के लड़के मर गए
जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया। 18 गुंडों को इशारा दिया, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो। चमड़े का हंटर तब तक बरसाव के उनके बदन पे कपड़ा न रह जाए, इनकी चीख बंद हो जाए। मेरे भक्तों, उन कमीनों ने तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़की आगे झुकी हैं, ऊपर से जाले कोरों की बौछार कर रही, कपड़ा पड़ के गिरने लगा, खून की पिचकारी छूटने लगी। लेकिन निर्लज्जों को न दया है न हाया। जब लड़कियां बेहोश हो गईं, कंस ने हाथ उठाया, उन कमीनों ने मारना बंद कर दिया। अब वो दोनों लड़की जो कुंवारी थी कांपने लगी। कंस बोला, घड़ी घड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो, दही की मछलियां जमीन पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती बल कंकड़ों पर चढ़ो। लोगों चीखने प्राण निकाल, जुल्मों की हद होती, बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से। बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने आज हमारी बेटियों की बड़ी बेइज्जती की है। एक प्रतिनिधि मंडल सरपंचों का समूह महाराज उग्रसेन के दरबार में आया, अपनी लड़कियां सामने करके बोले, महाराज तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग मिला दिया, देखिए मेरी बेटियों की हालत। क्या राजा का ये धर्म है? मेरी बेटियों को चौराहे पर बेइज्जत किया। उग्रसेन ने लड़कियों को देखा तो फौरन कहा कि मेरे बेटा कंस को दरबार में बुलाया जाए। कंस 18 गुंडों को लेके आएगा।